तो अभी चल रहा है फरवरी का महीना, विंटर का सीजन, ओल्ड मॉन्क का महीना। मैंने ये नोटिस किया है कि मोस्टली लोगों को ना विंटर का सीज़न ज़्यादा पसंद आता है एज़ कंपेयर टू गर्मी के सीज़न से। मुझे खुद विंटर का सीज़न पसंद आता है। तो यार एक दिन मैं कॉपी और पेन लेके बैठ गया और पॉइंट्स लिखने लग गया कि ऐसी क्या बात है विंटर के सीज़न में जो गर्मी के सीज़न में नहीं है। तो मुझे ये बात समझ में आई कि जाड़े के मौसम में हम लोगों को प्यास बहुत कम लगती है। अरे पानी की प्यास की बात कर रहा हूं। अब पानी की प्यास कम लगेगी तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग टॉयलेट बहुत कम जाएंगे, और टॉयलेट बहुत कम जाएंगे इसका मतलब ये है कि हम मोस्टली बेड पे ही रहेंगे, और बेड पे रहेंगे तो गर्म रहेंगे। अरे रजाई भी तो उड़ेंगे ना, बताया तो जाड़े का मौसम है। क्या यार, चलो सिंगल लोग तो तब भी ओढ़ेंगे रजाई। पर फिर मुझको एक बात समझ में नहीं आई कि अगर हम जाड़े के मौसम में भी गर्मी ले रहे हैं तो यार हमको तो गर्मी का मौसम पसंद आना चाहिए। देखो कायदे से बोलो तो जाड़े का मौसम तब पसंद आना चाहिए जब बाहर कड़कती ठंड हो, कोहरा निकला हो, 2 डिग्री का टेम्परेचर हो, और तब हम घर से बाहर निकले और उसी समय हमारा दोस्त पीछे से आए और अपने दोनों ठंडे ठंडे हाथ हमारे गालों पे रख दे और हम पलट कर उसको माँ बहन की गाली बके और भाग कर अंदर आ जाए। मतलब समझ रहे हो ना कि जब तक रीढ़ की हड्डी में ठंडे से कुड़कुड़ी ना मच जाए तब तक ठंडे का मजा नहीं है। अब देखो ठंडे के मौसम में लोगों की जो हरकतें होती ना वो भी बहुत बदल जाती है, बहुत चेंज हो जाती है। अब देखो अमूमन हम लोग क्या करते हैं, कहीं जब जाते हैं तो रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है तो हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं और आगे को चलते बनते हैं। अब देखो लोग अपने आप को कैसे ढालते हैं सीजन के हिसाब से। अब आ रहा है, मान के चलो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो क्या करता है आदमी, दोनों हाथ जोड़ता है, सर झुकाता है और आगे को चल देता है। अब यही आदमी बरसात के मौसम में क्या करता है, देखो एक हाथ में इसके छतरी होती है तो दूसरे हाथ को छाती पर रखेगा, सर झुकाएगा और चल देगा आगे को। अब यही इंसान जाड़े के मौसम में क्या करेगा, ठंडा हो रहा है तो दोनों हाथ होंगे उसके जेब के अंदर, तो वो सिर्फ गर्दन को ऐसे करके आगे को चल देता है। मतलब समझ रहे हो ना कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में। अरे ये सब तो छोड़ो, मेरा एक फ्रेंड है वो मंदिर में ऐसे करता है, क्रिश्चियन का साइन बनाता है। तो मैंने उससे एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा भाई तू ये मंदिर में ऐसे क्रिश्चियन का पोज क्यों बना रहा है? तो पता क्या बोलता है, कहता है कुछ नहीं यार स्वैग आता है। कोई सेंस है इस बात का? खैर अपने को क्या करना है। अब देखो विंटर का सीजन है तो इसका मतलब क्या है कि कपड़े पहनना तो बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। तो अब हम घर वाले क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी रज़ाई, कंबल, जैकेट्स जिनको हमने गर्मी के मौसम में किसी अलमारी कबर्ड में दफना दिया होता है उनका अब पुनर्जन्म होता है। तो उन रज़ाई कंबल को हम निकाल के सीधे धूप में रख देते हैं, मानो वो रज़ाई कंबल ना हो गए, कोई मिल गया का जादू हो गया जिसको धूप चाहिए एनर्जी के लिए। बताओ। अभी परसों की बात है, मैं चला गया मार्केट। मैंने कहा भाई 3-4 जींस दिखा दे, थोड़े मोटे कपड़े में दिखाना ताकि मेरे को ठंड कम लगे। वो ले आया कपड़े। अब पहले तो जो जीन्स थी वो आगे से घुटने में फटी थी और पीछे से पिछवाड़े के 2 इंच नीचे और फटी थी। तो मैंने उससे कहा भाई एक बात बता दे, जहाँ जहाँ कपड़ा है वहाँ तो मेरे को ठंड नहीं लगेगी मानता हूँ, पर ये जहाँ कपड़ा नहीं है क्या वहाँ मेरे को ठंड नहीं लगेगी? तो बोलता है सर यही आजकल का फैशन है। अरे भाई एक तो ये फैशन मेरे को समझ में नहीं आता जो आजकल का फैशन चल रहा है। हम 2022 में जी रहे हैं और 70-80 के दशक का जो फैशन है वो अब फॉलो कर रहे हैं। वो ढीली डाली शर्ट कमीज पैंट पहन रहे हैं, बेल बॉटम वाली जीन्सें पहन रहे हैं, वो गोल चश्मा पहन रहे हैं जो एक टाइम पे शक्तिमान धारावाहिक में गंगाधर पहना करता था। पर जो भी बोलो हम लोगों को इसका बड़ा फायदा हुआ है, हम लौंडों को। देखो क्या होता है ना, हम लौंडों की जो जीन्स होती है ना वो ऑन एन एवरेज 5 साल तो चलती ही चलती है। बस शर्त इस बात की होती है कि कहीं से वो फटे ना। अगर फट गई तो रफू कराना पड़ता था या तो फिर फेंक देना पड़ता था तब। अब क्या हो गया है, जीन्स अगर फट गई तो फैशन है, पहन लो। और अगर तुम्हारी लंबाई बढ़ गई और जीन्स छोटी हो गई तो उसको एंकल फिट के नाम पे फैशन बना के और पहन लो, तो हुआ ना हमें फायदा। तो जो हमारी जीन्स ऑन एन एवरेज 5 साल चलती थी वो अब 10 साल आराम से चलती है, तो हम तो बड़े खुश हैं यार। थैंक यू।